आज दोपहर 11:30 के आसपास सारंडा के जंगलों से एक खबर निकलकर सामने आई कि माओवादियों के आईडी से 2 जवान घायल हो गए हैं। कुछ देर बाद पता चला कि घायल जवानों में 209 कोबरा बटालियन के HCGD राम प्रवेश सिंह, साथ में CTGD छोटू कच्छप घायल हुए हैं। घायल जवानों को जंगल से किसी तरह बाहर निकालकर बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची भेज दिया गया। चलिए जानते हैं घायल जवानों की अभी स्थिति क्या है। आज सुबह में आईडी ब्लास्ट रिपोर्ट हुआ है चाईबासा में। वहाँ पे कोबरा की टीम्स जो थी ऑपरेशन में थी, तो 2 जवान इंजर्ड हुए हैं। हम दोनों को देखने के लिए आए थे और दोनों की हालत एकदम स्थिर है। कुछ इंजरीज हुई हैं, स्प्लिंटर इंजरीज हुई हैं उनको, तो हम लोग उनको देखे हैं, डॉक्टर से भी बात हुआ है एंड बोथ ऑफ देम आर स्टेबल एंड होपफुली जल्दी ही उनका रिकवरी हो जाएगा। अभी घटना का विश्लेषण चल रहा है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं बताएंगे। ऑपरेशंस है चल रहे थे, लगातार चल रहे हैं। घायल जवानों की जब तस्वीरें निकलकर सामने आई तब उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि जवानों को हाथों में, शरीर में, चेहरे पर जो है वो ज़्यादा चोट आई है। जवानों के पैरों को अगर देखा जाए तो वो सुरक्षित दिखाई दे रहे थे, यानी कि हो सकता है आईडी ब्लास्ट के स्प्लिंटर से जो है गंभीर चोट उन्हें आई हो, या फिर डायरेक्शनल बम का इस्तेमाल माओवादियों ने उस वक्त किया था। जिस जगह में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, या कहे तो हम वहाँ पे जो घटना हुई है उसका आधिकारिक रूप से कोई स्पष्ट विवरण अभी तक सामने नहीं आया है, मगर हिंदूउली एक जगह बताई जाती है, जराईकला थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहीं ये धमाका हुआ है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है। दीघा, तिरिलपोसी, विटकिलसोय के इलाके की अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से, कुछ महीनों से हम कहें तो, माओवादियों की गतिविधि, उनका दस्ता भ्रमणशील होने की जानकारी लगातार निकलकर सामने आ रही थी। खासकर 1 करोड़ इनामी माओवादी मिसिर बेस दस्ता की उनके कैंप थे बताया जाता है, और बॉर्डर से जो है, उड़ीसा बॉर्डर से जो है उनके लिए कई तरह की सामग्री उन तक पहुंचती थी। हालांकि उनकी घेराबंदी करना आसान नहीं है। घने जंगल के साथ साथ बारिश का मौसम और ऊंची जगह में बसे माओवादी जो सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। एक पहाड़ के बाद दूसरी पहाड़ और बीच बीच में कई नाले, यही दुर्गम रास्ते सुरक्षा बलों के लिए चुनौती हैं और माओवादियों के लिए सुरक्षित स्थान वो बना हुआ है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे कोबरा के जवान आईडी की चपेट में आ जा रहे हैं, जबकि उन्हें स्पेशली जंगल वॉरियर्स के तौर पर कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। कौन सी चूक की वजह से लगातार जवान घायल हो रहे हैं, तो आपको बता दें कि भले ही जवानों के पास मेटल डिटेक्टर और अत्याधुनिक उपकरण हो, पर जंगल के कठिन इलाके, भारी बारिश या गीली मिट्टी की वजह से उपकरण काम नहीं करते। कई बार आईडी का डिटेक्शन से जो है बचने के लिए माओवादी अलग अलग तरह का जुगाड़ भी लगाते हैं, यानी माओवादियों की आईडी रणनीति लगातार अपग्रेड भी हो रही है। नक्सली पहले सिर्फ लोहे से बनी आईडी का जो है इस्तेमाल करते थे, जिन्हें मेटल डिटेक्टर से आसानी से पकड़ा जा सकता था। अब वे ऐसे बॉडी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे डिटेक्टर आसानी से नहीं पकड़ सकता है। मिट्टी में दबे वायरलेस आईडी और प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर का भी माओवादी अभी उपयोग कर रहे हैं। इससे कोबरा जवानों की सर्विलांस टेक्नोलॉजी भी विफल हो जाती है। कई बार सुरक्षा बलों को स्थानीय इलाकों की पूरी जानकारी नहीं होती, जबकि नक्सली वहाँ की हर चोटी, हर नदी, नाले और पगडंडियों से वो वाकिफ़ होते हैं। नक्सली पहले ही देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से सुरक्षा बल के जवान गुजरने वाले हैं और वहीं जो है आईडी प्लांट कर देते हैं। सर्च ऑपरेशन कहें तो घंटों चलता है और जवानों को भारी बैग, हथियार और सुरक्षा कवच के साथ जो है पैदल यात्रा जंगलों में करनी पड़ती है। लगातार दबाव, थकावट, इससे जो है सतर्कता की कमी हो जाती है और एक छोटी सी चूक भारी नुकसान सुरक्षा बलों को पहुंचता है और कई जवान जो है आईडी की चपेट में इसी वक्त आ जाते हैं। नक्सली इलाकों की भौगोलिक संरचना को अच्छी तरह से जानते हैं। वे उन जगहों पर आईडी प्लांट करते हैं जहां से सुरक्षा बलों के गुजरने की संभावना सबसे अधिक होती है। कोबरा जवान जब गश्ती पर निकलते हैं तो कई बार तय रास्तों या नियमित जो ट्रैक होते हैं उन्हीं का जो है इस्तेमाल करते हैं, जिससे खतरा और भी बढ़ जाता है। नक्सली इलाकों में ग्रामीण या तो डरे होते हैं या उनके समर्थक भी होते हैं। ऐसे में जवानों को स्थानीय खुफिया जानकारी नहीं मिल पाती। कोबरा की ट्रेनिंग चाहे जितनी भी मजबूत हो,
बिना स्थानीय इंटेलिजेंस के खतरा हमेशा रहा करता है। नक्सली कई बार झूठे रास्ते भी बनाते हैं या ऐसे रास्ते पर आईडी लगाते हैं जो दिखने में सुरक्षित स्थान लगता है, सुरक्षित रास्ते लगते हैं, लेकिन जवान जो है जैसे ही उस खास पगडंडी या पुलिया पर पैर रखते हैं विस्फोट हो जाता है। कोबरा की ट्रेनिंग इन्हें पढ़ने में तो मदद तो करती है, लेकिन हर बार बचना मुमकिन नहीं होता है। कोबरा यूनिट एकजुट होकर यूँ कहे तो पूरा ऑपरेशन करती है। यदि एक जवान भी आईडी से घायल होता है तो पूरा ऑपरेशन एक तरह से स्टॉप हो जाता है। तो ऑपरेशन के दौरान जब कोई भी जवान घायल होता है तो उसके लिए मेडिकल या एयरलिफ्ट की चीज़ें हैं उस पर फोकस की जाती है, जिससे मिशन जो है वो डिले होता है और नक्सली उसी वक्त जो है आसानी से वहाँ से भाग निकलते हैं। तो इस तरह की चुनौतियों से निपटने की ज़रूरत है और बेहतर इंटेलिजेंस नेटवर्क और आधुनिक आईडी डिटेक्शन तकनीक से ही जो है ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।